अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की। अक्सर ऐसे जो लोग हैं जिनकी जो है फैमिली मेम्बर में से कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है और किसी न किसी स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप के अंदर मुब्तला है, तो वो जो है बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि अक्सर जो है कमेंट करके ये पूछ रहे होते हैं कि एक्चुअल में स्किज़ोफ्रेनिया का क्या तरीका इलाज है, स्किज़ोफ्रेनिया को कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया को जो है सिर्फ मेडिसिन के पैरेलल लाइन के ऊपर देखना पड़ता है या फिर जो है साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर उनके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आज मैं आंसर करना चाहता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है ये क्योरेबल नहीं है, ये मैनेजेबल है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिनका जो फैमिली मेम्बर्स है वो अगर मेडिसिन खाएगा और वो मेडिसिन खाने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट 100% जो है वैसे ही अपना बिहेवियर शो करेगा, अपना लाइफस्टाइल जो है उसमें आ जाएगा और वैसे ही एक आम इंसान तरह जिस तरह एक आम इंसान ज़िंदगी गुजारता है वैसा गुजारना शुरू कर देगा और एक बार, दो बार, तीन बार जो है मेडिसिन खाने के साथ जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उनका ये कॉन्सेप्ट गलत होता है, क्योंकि जो मैनेजेबल डिजीज़ होती हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि मैनेज का मतलब ही यही है कि कभी भी किसी भी जो है स्टेप पर उसे जो है मैनेज करना सिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर वो क्योरेबल होती, फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर जो है क्योरेबल है और डॉक्टर्स ऑपरेशन करके जो है कैंसर का जो है इलाज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं कैंसर को, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो बीमारी उसको हम ऑपरेट करके जो है रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये मैनेजेबल है। ये ब्रेन के अंदर होने वाली डिस्टर्बेंस की वजह से जो है अक्सर जो है होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें सेरोटोनिन और डोपामिन की जो है डिस्टर्बेंस की वजह से अक्सर पेशेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम को फेस कर रहे होते हैं। तो मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन उन सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखती है और जब तक पेशेंट जो है मेडिसिन खाता रहता है तब तक वो जो उनके ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पेशेंट हैं हमने जो है 6 माह उनको मेडिसिन खिला दी है और 6 माह मेडिसिन खिलाने के बाद जो है हमने मेडिसिन खिलाना जो है बंद कर दिया, क्योंकि वो पेशेंट जो है नॉर्मल हो गया। क्योंकि 6 मंथ तक जब मेडिसिन किसी पेशेंट्स को खिलाई जाती है तो पेशेंट के जो ब्रेन की जो केमिस्ट्री होती है वो मेडिसिन की वजह से तो कंट्रोल होती है। उसकी बहुत सारी ब्रेन की केमिस्ट्री कंट्रोल होने की वजह से जो है उसके बिहेवियर के अंदर बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं कि वो जो शख्स है वो एक नॉर्मल इंसान लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो मेडिसिन बंद होती है बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो दोबारा से सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मेडिसिन बंद करने से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की जो मेडिसिन होती है एक लंबे अरसे तक चलनी होती है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है कि वो पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं वो कितनी एक्टिव है और कितनी जो है उसकी कंट्रोल हो चुकी हैं। तो मेडिसिन जो है इनकी लंबे अरसे तक चलनी होती है, मैक्सिमम 2 to 3 इयर्स, और इसके बाद भी जो है मेडिसिन बंद नहीं होती। इवन के कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बंद हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो उन्हें लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ती हैं ताकि वो जो है ब्रेन की जो केमिस्ट्री है उनकी मैनेज हो सके और वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो ये पूछते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ जो है क्या साइकोथेरेप्यूटिक भी इस तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो है ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू में तो जब एक्टिव सिम्टम्स होती हैं तब जो है मेडिसिन की ज़रूरत होती है और मेडिसिन के साथ साथ जैसे ही वो सिम्टम्स कंट्रोल होना शुरू होती हैं तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो जब साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर को स्टार्ट करता है तो उसका जो पहला टास्क ये होता है कि वो पेशेंट के अंदर इंसाइट बिल्ड करे और पेशेंट को मेडिसिन खाने के लिए मोटिवेट करें। फिर जो है मज़ीद वो टास्क सेट करता है और डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए जो है पेशेंट के जो है लाइफ गोल्स को सेट करता है, पेशेंट की लाइफ के ट्रिगर्स को सेट करता है और फिर जो है उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके जो उसने गोल बनाए होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अचीव करने की कोशिश करता है। तो मेडिसिन और साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर दोनों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है
कि जो साइकेट्रिक मेडिसिन है, अगर पेशेंट जो है अकेला स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन खाता रहता है और अगर लंबे अरसे तक खाता रहे, तो वो जो है ऐसी जो है कुछ सिम्टम्स मज़ीद उसके अंदर पैदा करनी शुरू कर देती, जो एक्चुअल में होती भी नहीं है, क्योंकि वो जो सिम्टम्स हैं वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है शो हो रही होती हैं। ये तब होता है जब फैमिली जो है किसी साइकेट्रिस्ट से कंसर्न नहीं करती। ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनकी बिहेवियरल सिम्टम्स कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं और वो जो है बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस तरह के पेशेंट खुद जो है वो मेडिसिन खाना छोड़ देते हैं और फैमिली वाले भी जो है इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि हमारा जो पेशेंट ठीक हो गया है, कोई बात नहीं, अभी से जो है मज़ीद मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और वो जो है कंसर्न करना छोड़ देते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के साथ। तो फिर जो है कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं वो जो है नींदावर नशावर अद्वियात होती हैं, तो ऐसे ही ये जो लोग होते हैं इनके जो है मिसकॉन्सेप्ट होते हैं मेडिसिन के बारे में। जो है मज़ीद किसी साइकेट्रिस्ट से जो है जब वो कंसर्न करेंगे तो वो उन्हें जो है डिटेल से बताएंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ की होती है। अक्सर हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं वो जो है ये सिर्फ ये समझती हैं जैसे जिस्मानी बीमारी होती हैं वैसे ही जो है जहन की बीमारी है, और अगर पेशेंट ने मेडिसिन खा ली तो वो ठीक रहेगा, अगर नहीं खाएगा वो उसकी ज़िंदगी है, वो उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ की जो है सबसे पहले जो है साइकोलॉजिस्ट फैमिली काउंसलिंग करते हैं, जिसमें जो है डिटेल से जो है उस बीमारी के मुतल्लिक बताया जाता है कि एक्चुअल में आपका मरीज़ जो है वो कौन सी बीमारी में शिकार है, क्योंकि जिस तरह जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं इसी तरह जहन की भी जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है तो स्किज़ोफ्रेनिया की भी जो है मुख्तलिफ इक़साम हैं, तो वो स्किज़ोफ्रेनिया की कौन सी इक़साम में जो है पेशेंट आपका लाइक कर रहे हैं, फिर वो उन्हें बताते हैं कि आपने जो है कैसे मैनेज करना है, मेडिसिन जो है कितनी ज़रूरी है और साइकोथेरेपी जो है उनके लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को डील करने से पहले जो है साइकोलॉजिस्ट का सबसे मेजर ये काम होता है कि फैमिली काउंसलिंग करना, क्योंकि फैमिली को जो है ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में ये बीमारी है क्या और इस बीमारी का तरीका इलाज क्या है, हम जो है अपने पेशेंट को कैसे डील कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मोस्टली हमारे कल्चर के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट है कि मेडिसिन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर को इग्नोर किया जाता है, और अक्सर जो है लोगों का यही कॉन्सेप्ट है, जिस तरह जिस्मानी बीमारियां जो है जिस्म की कोई, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटिक पेशेंट है अगर वो कोई, या फिर कैंसर है, तो वो मेडिसिन खाने के बाद वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। तो लेकिन ये जो इनका मिसकॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारी जो है वो टोटली चेंज होती हैं, उनकी जो सिम्टम्स होती हैं उसमें पेशेंट की सबसे पहले जो है पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसके बाद सोशल लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है, उसके बाद ऑक्यूपेशनल एजुकेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रही होती है। आई होप सो कि मैंने जो है आपके पूछे गए जो है तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है जो है किसी स्किज़ोफ्रेनिया के मतलब या किसी भी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मतलब, तो आप मुझे जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।